कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा। क्यों रोता है रे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भूगोल की ताबड़तोड़ क्लास। हमारी क्लास का नाम है दोस्तों ताबड़तोड़ क्लास, क्योंकि आप सभी मुझे कमेंट कर रहे थे कि भैया भूगोल की दूसरी क्लास कब आएगी ताबड़तोड़ क्लास। तो दोस्तों आज मैंने भूगोल की दूसरी ताबड़तोड़ क्लास बनाई है। ठीक है, देखिएगा पहली क्लास हमारी हो चुकी है और पहली क्लास के अंदर हमने 65 क्वेश्चन लिए थे 65। तो अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आप जरूर देखिएगा दोस्तों। पहली क्लास के अंदर हमने 65 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, और आज इस क्लास के अंदर प्रमुख 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो भूगोल की 4 ताबड़तोड़ क्लास होगी, जिसमें से पहली क्लास हो चुकी है और आज हमारी दूसरी क्लास होगी। ठीक है, इसके अलावा आप सभी मुझे ये भी कमेंट कर रहे थे कि भैया भूगोल की ताबड़तोड़ क्लास चल रही है तो आप इतिहास की भी लगाइएगा और पॉलिटिकल साइंस की भी लगाइएगा। तो बिल्कुल दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस और इतिहास दोनों की ताबड़तोड़ क्लास जो है वो जल्द से हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप सभी को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। और मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों इनमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे दोस्तों। ठीक है, आपको अच्छे से इनको याद करना है। और अब जो जिन राज्यों या जिलों के अंदर पेपर अभी चल रहे हैं, कई के प्री बोर्ड चल रहे हैं, कई के बोर्ड के एग्जाम भी अब स्टार्ट हो चुके हैं, तो दोस्तों आप हमें जो है आप पेपर की पीडीएफ बना के या फिर फोटो खींच के अच्छी क्वालिटी में हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, ताकि हम यूट्यूब पर सोलो करवाएंगे तो सभी दोस्तों की मदद हो जाएगी। ठीक है, तो आप हमें भेज सकते हैं। ठीक है, जिनके पेपर चल रहे हैं पीडीएफ बना के हमें भेज सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर तो आप सभी के पास है, नहीं है तो आप नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो ज्यादा देरी किस बात की, मोबाइल की स्क्रीन पर ही चलते हैं दोस्तों और वहां पर प्रमुख क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलो तो दोस्तों आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं कक्षा 12 भूगोल बोर्ड परीक्षा 2023। ठीक है, बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों और हमारी क्लास का नाम है ताबड़तोड़ क्लास नंबर 2। इसमें हम देखने वाले हैं 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो दोस्त चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब देखते हैं प्रमुख क्वेश्चन कक्षा 12 भूगोल ताबड़तोड़ क्लास नंबर 2। इसमें पहला जो क्वेश्चन लिया है मैंने वो ये लिया है, आपको 4 ऑप्शन पूछे जाएंगे दोस्तों इस प्रकार से दे रखे क्वेश्चन कि मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है। आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको ध्यान रखना डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है, मानव विकास की अवधारणा जो है वो किसकी देन है, तो डॉक्टर महबूब उल हक की देन है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंगूर की कृषि किस कृषि की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, तो दोस्तों अंगूर की कृषि ये भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख क्या है, विशेषता है। ये आपको ध्यान रखना, मोस्ट क्वेश्चन है। तीसरा देखिएगा कि सन्नगर शब्द का प्रयोग कब और किसने किया था। तो सन्नगर शब्द का जो प्रयोग है वो 1915 में किया था पैट्रिक गिडीज ने। पैट्रिक गिडीज ने सन्नगर शब्द का प्रयोग 1915 में किया था। चौथा क्वेश्चन है आपके सामने कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन और दूसरे स्थान पर है भारत। ठीक है, दूसरे स्थान पर भारत है, लेकिन आने वाले समय के अंदर शायद पहला स्थान भारत का होगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 5वां क्वेश्चन है कि रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना के प्रतिपादक कौन थे। तो इस संकल्पना के जो प्रतिपादक थे वो थे ग्रिफिथ टेलर। रुको और जाओ ना देकर आपको पूछा जा सकता है कि नवनिश्चयवाद। ठीक है, नवनिश्चयवाद विचारधारा के समर्थक कौन है, तो ग्रिफिथ टेलर। ये आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला 6वां क्वेश्चन ये है कि कौन सी जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो दोस्तों 15 से 59 वर्ष ये युवा जो है कार्यशील आयु वर्ग को प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो 15 से 59 वर्ष आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे खेती, बुनाई, व्यापार, आखेट। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों
वो होगा व्यापार। आपको पता होगा खेती तो प्राथमिक क्रिया ही है, बुनाई भी प्राथमिक क्रिया ही है, आखेट का मतलब होता है शिकार करना, तो शिकार ये भी क्या है, प्राथमिक क्रिया ही है। तो यहाँ पर जो व्यापार है, व्यापार ये तृतीय क्रियाकलाप है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन देखिएगा कि वोल्गा जलमार्ग कहाँ स्थित है। तो वोल्गा जलमार्ग रूस में है दोस्तों, ध्यान रखना, रूस में वोल्गा जलमार्ग है। 9वां क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई। तो भारतीय राष्ट्रीय जल नीति लागू की गई थी 2002 में। कब लागू की गई थी दोस्तों, 2002 में। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, 10वां क्वेश्चन है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। इनमें से एक प्रश्न जरूर आएगा दोस्तों, देखिएगा मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं दोस्तों, ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। जैसे बोरू, भीरू, ठीक है, बोरू, भीरू और दुबेराज, बोरू, भीरू, दुबेराज, ये क्या है, ट्रिक है, आपको ध्यान रखनी है। वो से आपको ध्यान रखना बोखारो कारखाना, वो से बोखारो कारखाना जो रूस के सहयोग से बना था, ठीक है, वो से बोखारो कारखाना जो रूस के सहयोग से बना था, ठीक है, वो से बोखारो कारखाना जो रूस के सहयोग से बना था। भी से भिलई हो जाएगा और रूस से रूस हो जाएगा, तो भिलई जो कारखाना है ये रूस के सहयोग से बना था। दू से दुर्गापुर हो जाएगा, दुर्गापुर जो कि ब्रिटेन के सहयोग से बना था। दू बे से ब्रिटेन के सहयोग से बना था दुर्गापुर कारखाना। रा से राउरकेला कारखाना जो जर्मनी के सहयोग से बना था। तो कुल मिलाकर आपको ये ट्रिक ध्यान रखनी दोस्तों, ट्रिक बिल्कुल आसान सी है। बोरू, भीरू, दुबेराज, बोरू, भीरू और दुबेराज, ये अपनी ट्रिक है। इस ट्रिक को आपको याद कर लेना है। बो से बोखारो कारखाना रूस के सहयोग से, बी से भिलाई कारखाना रूस के सहयोग से, दू से दुर्गापुर कारखाना, बी से ब्रिटेन के सहयोग से, रा से राउरकेला कारखाना जो जर्मनी के सहयोग से, ठीक है। अब देखिएगा आपको प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बोखारो कारखाना कहाँ है, तो ये झारखंड में है। भिलाई कारखाना कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर कारखाना कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। राउरकेला कारखाना कहाँ है, तो उड़ीसा में है। तो इस तरीके से ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो हम आगे देखते हैं। इसके बाद अगला 11वां क्वेश्चन दे रखा है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब प्रारंभ की गई थी। तो ये 1948 में प्रारंभ की गई थी दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि को खालिस्तान में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि को किसमें व्यक्त किया जाता है, तो मानव विकास सूचकांक में व्यक्त किया जाता है। 13वां दे रखा है कि खालिस्तान की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। तो जो अंगूर की कृषि है, अंगूर की कृषि, ठीक है, अंगूर की कृषि, अंगूर की खेती करना, ये किसकी विशेषता है, तो ये भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख विशेषता है। यमुना भारत की सर्वाधिक प्रदूषित क्या है, नदी है। यमुना भारत की क्या है, सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। अगला 15वां दे रखा है कि खालिस्तान क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। तो ग्रामीण बस्तियों की मुख्य जो आर्थिक क्रिया वो क्या है, प्राथमिक क्रिया। कौन सी क्रिया है दोस्तों, प्राथमिक क्रिया, जिसके अंतर्गत वे कृषि कार्य करते हैं, खेतों में काम करते हैं, पशुपालन करते हैं, ठीक है, इसके अलावा आखेट शिकार करते हैं, ये सब क्रिया प्राथमिक क्रिया, ये पशुओं को पालते हैं। अगला दे रखा है 16वां क्वेश्चन की किन्हीं दो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के नाम लिखिए। तो आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे इंदिरा गांधी हो गई, तुंगभद्रा परियोजना हो गई, ठीक है, कोई भी दो परियोजना आपको लिखनी है जो अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ठीक है। दो प्रमुख बहुउद्देश्य जैसे तुंगभद्रा परियोजना हो गई, नर्मदा सागर परियोजना हो गई, ठीक है, कोई भी आप लिख सकते हैं। मानव का प्रकृतिकरण क्या है, तो मैंने बताया था कि जब मानव आदिम अवस्था में था तो प्रकृति से क्या करता था, डरता था, ठीक है। बिजली कड़कने से ईश्वर का नाराज होना मानता था, अधिक वर्षा हो जाने से ईश्वर का प्रकोप मानता था। इस प्रकार यानी प्रकृति पर मानव का बहुत प्रभाव था, ठीक है। तो इस विचारधारा आई थी, इसे निश्चयवाद विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। तो धीरे धीरे मानव विकास करता है, फिर मानव क्या करता है, पहले तो मानव का प्रकृतिकरण होता है, फिर मानव प्रकृति का मानवीकरण शुरू कर देता है। तो यही लिखना है इसमें। जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, ये भी परिभाषा आपको लिखनी है। झूम खेती किसे कहते हैं, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। झूम खेती का ही दूसरा नाम है दोस्तों स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि भी हम कह सकते हैं झूम खेती को, ठीक है। ऐसी कृषि जो बदल बदल कर की जाती है, जो बदल बदल कर की जाती है वो कृषि स्थानांतरित कृषि या झूम खेती कहलाती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 20वां क्वेश्चन है कि मानव विकास के 4 उपागम के नाम बताइए।
ठीक है, कल्याणपरक उपगम, आवश्यकता उपगम, इस तरीके से आपने 4 उपगमों के नाम बताने हैं। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के 3 उपाय बताइएगा कि भाई जो जनसंख्या वृद्धि है, लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो रही, तो इसको नियंत्रित हम कैसे कर सकते हैं। तो पहला तो आप लिख सकते हैं जैसे परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाओ, इस तरीके से पॉइंट 3 लिखने हैं आपको। ठीक है, परिवार नियोजन कार्यक्रम के माध्यम से भी हम जनसंख्या को कम कर सकते हैं। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों। 23वां क्वेश्चन है कि स्वेज नहर किन महासागरों को जोड़ती है। तो स्वेज नहर दोस्तों प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, इन दोनों महासागरों को स्वेज नहर जोड़ती है। ठीक है, इसके बाद जल संभर प्रबंधन के लिए अरवानी पानी संसद राजस्थान के किस जिले में चलाया गया। तो ये अब की आरबीएसई बोर्ड में पहले पूछा गया है, 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जल संभर प्रबंधन के लिए अरवानी पानी संसद राजस्थान के किस जिले में चलाया गया। तो ये चलाया गया था अलवर में। ठीक है, अलवर जिले में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कि सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है। सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है बताएंगे तो कोल खडोज नाम से जानते हैं, कोल खडोज। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं अगला। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है कि धरातली और भौमजल का सबसे अधिक उपयोग खालिस्तान में होता है। तो धरातली और भौमजल का सबसे अधिक जो उपयोग है दोस्तों वो कृषि में होता है। दोस्तों किस में होता है, कृषि में होता है। इसके बाद ग्रामीण बस्तियों की कोई 3 समस्याएं बताइएगा कि भाई ग्रामीण बस्तियों के सामने प्रमुख 3 समस्या कौन कौन सी आ रही है, वो आप लिखेंगे। प्रवास के 2 प्रमुख कारण लिखिएगा। ठीक है, 2 कारण आपको बताने हैं। 29वां दे रखा है कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग लिखिएगा, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग लिखिएगा। ठीक है, तो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग हम किसी भी देश की जनसंख्या के वर्णन करने, ठीक है, तथा भविष्य में जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए हम इस जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी के तहत प्रमुख प्रावस्था आती है, जैसे प्रावस्था नंबर के और प्रावस्था नंबर खे और प्रावस्था नंबर गे, जिसमें प्रावस्था नंबर के में जन्म दर भी उच्च रहता है और मृत्यु दर भी उच्च रहती है, ज्यादा जन्मते हैं और ज्यादा मरते हैं। इस तरीके से प्रमुख मैंने समझाया था। चलो आगे देखते हैं 30वां क्वेश्चन कि फूलों की कृषि क्या कहलाती है। तो फूलों की जो कृषि है वो कहलाती है दोस्तों यहाँ पर पुष्पोत्पादन। क्या कहलाती है, पुष्पोत्पादन। ध्यान रखना, पुष्पोत्पादन, ये फूलों की कृषि कहलाती है पुष्पोत्पादन। ठीक है, तो ये प्रमुख आपको ध्यान रखना है। भूगोल के जनक कौन है, भूगोल के जनक कौन है। तो भूगोल के जनक है इरेटोस्थेनीज। ठीक है, इरेटोस्थेनीज भूगोल के जनक है और इन्होंने ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने किया था। तो अगर दोस्तों भूगोल के जनक अगर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, इरेटोस्थेनीज, हिकेटियस, तो आपको फिर इरेटोस्थेनीज ना करके फिर आपको हिकेटियस करना है। क्या करना है, हिकेटियस। अगर ऑप्शन हिकेटियस ना हो ऑप्शन में तो फिर हमें करना है इरेटोस्थेनीज। ठीक है नहीं, तो भूगोल के जनक कौन है, हिकेटियस। 32वां दे रखा है कि भौगोलिक विचारधाराओं को कितने, मैं यहीं पर एक क्वेश्चन आपको ये पूछता हूँ, ये भूगोल के जनक तो हिकेटियस हो गए, तो मानव भूगोल के जनक कौन है, मानव भूगोल के जनक, मानव भूगोल के जनक कौन है, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, मानव भूगोल के जनक कौन है। चलो, भौगोलिक विचारधारा को कितने भागों में बांटा गया है। तो भौगोलिक विचारधारा को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी, सबसे पहली विचारधारा है दोस्तों निश्चयवाद विचारधारा। ठीक है, निश्चयवाद विचारधारा, जिसके तहत क्या होता है दोस्तों, मानव का क्या होता है, प्रकृतिकरण होता है। ठीक है, और दूसरी जो विचारधारा आती है वो आती है दोस्तों प्रमुख, दूसरी विचारधारा कौन सी क्या है, दूसरी विचारधारा है संभववाद विचारधारा। ध्यान रखना, संभववाद विचारधारा। और तीसरी विचारधारा आती है नवनिश्चयवाद विचारधारा, जिसके तहत रुको और जाओ, उत्पत्ति विकास करो लेकिन अपनी सीमा में रहकर, इस प्रकार से ये विचारधारा थी। तो ये प्रमुख 3 विचारधाराएं थी, आपको याद करनी है। ब्राजील के कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है। तो ब्राजील के जो कॉफी के बागान थे उन्हें फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, फेजेंडा, ये ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से रोपण कृषि फसल नहीं है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है बताओ। रबर, चाय, गन्ना, कपास। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों चाय, कॉफी, रबड़, गरम मसाला, बताओ रबड़ है, चाय है, इसके अलावा जो गन्ना है, रबर, कॉफी, चाय, गन्ना, ये सब जो है, ये कपास इसमें जो है वो रोपण फसल नहीं है दोस्तों, यानी डी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौमजल किन राज्यों में अधिक होता है। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु में भौमजल जो है वो सर्वाधिक होता है। इसी प्रकार से 36वां दे रखा है कि धरातलीय जल स्रोतों के उदाहरण बताइएगा। तो नदियाँ, झीलें, तलैया, तालाब, ये प्रमुख दोस्तों क्या है, धरातलीय जल स्रोतों के प्रमुख उदाहरण हैं।
इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 37वां क्वेश्चन ये है कि किस राज्य में अरबारी पानी संसद कार्यक्रम चलाया गया। तो ये मैंने बताया था राजस्थान में चलाया गया था दोस्तों, ठीक है, अलवर जिले में। अगला देखिएगा कि लेगुन झील क्या है। तो लेगुन जो झील है आपको लिखना है कि खारे पानी से बनी झील है, केरल, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में ऐसी बनी झील है। इसके बाद अगला देखते हैं 39वां क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में नेहरू मेरू कार्यक्रम चलाया गया। तो भारत के किस राज्य में नेहरू मेरू कार्यक्रम चलाया गया, तो यह आंध्र प्रदेश में चलाया गया। ये भी क्वेश्चन मोस्ट है। इसके बाद हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है हमारा 40वां कि जल संभर प्रबंधन क्या है। तो धरातलीय जल तथा भौम जल का अच्छी तरीके से संरक्षण, ठीक है, अच्छी तरीके से उनको बचाना और उसका प्रबंधन करना क्या कहलाता है दोस्तों, जल संभर प्रबंधन कहलाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ज्योग्राफी के देखे प्रमुख 40 मोस्ट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन देखे, 40 मोस्ट क्वेश्चन। तो इनको अच्छे से याद करना है और बहुत जल्द ही दोस्तों ज्योग्राफी की ताबड़तोड़ क्लास नंबर 3 आ जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल आप सभी को अच्छा लगा होगा वीडियो, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो बिल्कुल सभी दोस्तों का स्वागत है। अभी देखो किसी के कमेंट चेक नहीं किए, बिल्कुल आप सभी कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करना है। चलो तो फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।